मंचासीन मुनिराजों के चरणों में कोटि से नमन। चुल्लक जी के चरणों में इच्छा है। हे गुरुवर, एक जिज्ञासा है कि पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है और ऐसा पढ़ा है कि वो अखंड है, पूरे शरीर में व्याप्त होती है, पर जब असाता का उदय आता है तो पीड़ा पूरे शरीर में होती है, कभी किसी अंग में होती है, विशेष अंग में होती है। तो वो जो अंग में होती है पीड़ा, वहाँ से आत्मा जाननहार है, तो वो ऐसे कैसे जान पाता है कि इस वाले में हुई या कैसे? ये चीज़ कभी समझ नहीं आ पाई कि कैसे पता करते हैं। बहुत अच्छा सवाल। हमारे आत्मा के स्थिति संपूर्ण शरीर में है, सर्व शरीर अब व्यापी है आत्मा। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि शरीर के अंग विशेष में होने वाली पीड़ा, उसका संवेदन अंग विशेष तक ही क्यों होता? यदि आत्मा सर्वत्र व्यापी है तो संवेदना अंग विशेष की ही क्यों? देखिए, आत्मा अलग चीज़ है, शरीर अलग चीज़ है ना। शरीर है आत्मा का एक आधार, जिसके अंदर आत्मा है। आत्मा उसमें व्याप्त होकर अपना काम कर रहा है। ये जो पीड़ा और ये वेदना है शरीर की, और उसका संवेदन कौन कर रहा है? आत्मा। इसे ऐसे समझे जैसे वायर है, इसमें पावर है, तो वायर तो है शरीर और पावर है आत्मा, ठीक। लेकिन पूरे वायर में स्पार्किंग कहाँ होती? जहाँ डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये जो हमारे शरीर की वेदना, वो एक प्रकार की स्पार्किंग है। मान लीजिए किसी को कहीं भी कोई वेदना, कोई पीड़ा या कष्ट हो रही है, तो वो जगह, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई डिफेक्ट है, इसलिए वो हमारे लिए पेनफुल हो रहा है, पीड़ादायी बन रहा है। आत्मा उसका संवेदन कर रहा है, क्योंकि संपूर्ण शरीर अखंड है। दर्द इस उंगली में, संवेदन आत्मा कर रहा है कि इस उंगली में दर्द है। अब यहाँ दर्द क्यों है? हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन में कोई कमी हो सकता है किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो सकता है और कोई इन्फेक्शन हो, कोई भी कारण हो सकता है। तो इतनी जगह है ना, तो स्पार्किंग यही हो रही, इसको हमने ठीक कर दिया, मामला ठीक हो गया। ये अखंड है, इसलिए इसका संवेदन यहाँ से हो रहा है। इसे ऐसा समझ।